विनोद जी, ये बात आपने सुनी, बहुत कुछ आपने मेरा ख्याल अच्छी बात ये है कि आप थोड़ा देर से जुड़ने वाले थे, लेकिन आपने सुन सबकी बात ली है। जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं, राहुल गांधी एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नैरेटिव पर हमला करते-करते अब वो गर्भनाल तक पहुँच गए हैं। वो पहले भी उन्होंने सवाल उठाए हैं सावरकर पर, लेकिन इस वक़्त इस यात्रा के बीच में सावरकर का नाम लेना, उन पे सवाल उठाना और वो भी पूरी तैयारी के साथ। ऐसा नहीं कि किसी ने सवाल पूछा और उसके जवाब में राहुल गांधी ने सावरकर का नाम ले दिया। वो बाकायदा तैयार होके आए थे। उन्होंने कहा था सावरकर जी ने माफ़ी माँगी, नेहरू, गांधी और पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया। इन्होंने उनके खिलाफ काम किया, वो अंग्रेजों के साथ थे। ये बात यहाँ उठाने का क्या बिल्कुल वो अर्थ है जो राघवेंद्र दुबे कह रहे हैं? या आप अनुराग जी से सहमत हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं? इस वक़्त ऐसी बातें करके शायद वो राजनीति में अपने मित्रों को भी शत्रुओं की तरह की कैटेगरी में धकेल सकते हैं। देखिए, मैंने सभी अपने मित्रों को सुना और मैं खुद बड़े असमंजस में हूँ इस पूरे प्रकरण को लेकर के। विचार मेरा जो है वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव और राघवेंद्र भाई के साथ जाता है कि बिल्कुल उस दृष्टि से ये बहुत ही सही है, लेकिन जो व्यवहारिक राजनीति का तकाजा है वो मैं अनुराग भाई के साथ खड़ा करता है कि व्यवहारिक राजनीति जो है वो शायद अभी इसकी अनुमति नहीं देती। देखिए, राहुल गांधी की, अब मैं अपनी बात करता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि ये है कि कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का और देश के बड़े तबके का ये मानना है कि इस समय देश का जो वातावरण है वो इस देश के अंदर बहुत जबरदस्त आंतरिक विभाजन के बीज बो रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम ये एक विमर्श है। और भारत जोड़ो इसी के प्रतिकार के लिए और उस राजनीति को निष्फल करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। तो जब भारत जोड़ो यात्रा है तो जाहिर है जिस लक्ष्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और सामने जो विचार जिसके बारे में उनका आरोप है, उनका कहना है, या इस देश के बड़े हिस्से का कहना है कि वो भारत को तोड़ने और विभाजन की राजनीति कर रहा है, तो उसका मूल स्रोत कौन है, उसका प्रतिपादक कौन है? वो आरएसएस से पहले, आरएसएस की स्थापना तो 1925 में होती है, लेकिन सावरकर जो है, सावरकर जी मैं भी कहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी के हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अपने बुजुर्गों को, चाहे आप उनसे सहमत हो, उनका सम्मान करना चाहिए। और वो सावरकर जो जेल में रहे 8 साल, और उसके बाद उस सावरकर के सम्मान तो हम भी करते हैं कि भाई चलो एक भावना के साथ गए, लेकिन बाद में जो सावरकर आए उभर करके, उस सावरकर के साथ न मेरी सहमति है, न यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति की सहमति नहीं है, और हम उनकी आलोचना करते हैं इसको लेकर के, और करनी चाहिए। राहुल गांधी इस बात को पहली बार नहीं उठाया, उन्होंने बात सही है, वो हर अपने भाषण में आरएसएस के हिंदुत्व और सावरकर के विचारधारा पर हमला करते रहे हैं। आप देखिए उन्होंने दिन कौन सा चुना, वासिम में दिन चुना उन्होंने बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, और वो एक आदिवासी समाज की एक सभा थी जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो रही थी। उसमें उन्होंने तुलना बिरसा मुंडा जी और सावरकर जी के बीच में की। उन्होंने कहा कि 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जी इस देश के लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए और सबके लिए लड़े अंग्रेजों से और शहीद हुए, जबकि सावरकर जी जो है वो जेल गए, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा ये फर्क है बिरसा मुंडा की विरासत में और सावरकर की विरासत में। तो वो सीधे सीधे सावरकर की विरासत का मतलब, जो लोग इस वक्त देश में सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होने का, राष्ट्रवाद के ठेकेदार होने का, कॉपीराइट होने का और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक करने का पूरा जो है वातावरण जो बना हुआ है, कोशिश हो रही है, ये राहुल गांधी ने उस पर हमला करके दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और सारे उस समाज को, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है काशीराम जी की भाषा में, उसको उन्होंने एड्रेस किया। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में घुसते ही सबसे पहला उनका बयान देखिए, उन्होंने शिवाजी महाराज को याद किया। जब घुसने के बाद उन्होंने कहा शिवाजी महाराज की धरती है, आपका इतिहास शिवाजी महाराज का इतिहास है, क्योंकि शिवाजी तो महाराष्ट्र के प्रतीक है वहां के उस पूरे। उसके बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया, ज्योतिबा फुले को याद किया, और जो है इस तरह का। तो एक तरह से उन्होंने उसके बाद उन्होंने सावरकर पर हमला किया। तो ये
जल्दबाजी में अचानक स्लिप ऑफ टंग जैसी बात नहीं है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से सोचे समझे रणनीति के तहत उन्होंने काम किया। पहले उन्होंने महाराष्ट्र के नायकों को, सामाजिक न्याय के नायकों को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद उन्होंने जो है सावरकर पर हमला किया, ये जानते हुए कि वो महाराष्ट्र में है, जहां सावरकर को लेके एक भावनात्मक अपील है। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक दूरदृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से उनका ये कदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान भारतीय जनता पार्टी ने इसका मौका उन्हें लग गया, उन्होंने तुरंत जाके माइक जो है उद्धव ठाकरे जी के सामने लगा दिया गया हमारे मीडिया के द्वारा, और लगना ही था। कोई भी होता, मैं भी किसी चैनल का संपादक होता, मैं भी कहता भैया आप जरा उद्धव जी का रिएक्शन लीजिए, ये तो जर्नलिस्टिक ड्यूटी है। तो उद्धव जी ने बड़े प्यार से, उन्होंने, हालांकि मैं उद्धव ठाकरे की तारीफ करूंगा, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं किया, ना उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि वी रिस्पेक्ट सावरकर, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी। तो एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कांग्रेस और शिवसेना के रिश्तों में कहीं कोई वो हो। और चूंकि आदित्य ठाकरे यात्रा में शामिल हो चुके हैं, सुप्रिया सुले शामिल हो चुकी हैं, तो एक तरह से अगाड़ी का प्रतिनिधित्व उसमें हो चुका है। इसकी संवेदनशीलता उद्धव ठाकरे, शरद पवार समझते हैं। राहुल गांधी को थोड़ा सा अगर उनके सलाहकार थोड़ा सा अगर समझदारी और दिखाते रहे, और मैं तो भाऊ से कहूंगा, ये थोड़ा अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उनको सलाह दे दें कि वो सावरकर की आलोचना करें, क्योंकि वैचारिक लड़ाई है, सावरकर की आलोचना किए बिना पूरी नहीं होगी। अगर सावरकर के समर्थक और नाथूराम गोडसे के समर्थक नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करते हुए गांधी पर के पुतले पर गोली चलाते हैं, तो सावरकर को भी निशाने पर लेंगे, जो गांधी को, नेहरू और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले होंगे या पटेल को मानने वाले होंगे, क्योंकि अम्बेडकर को मानने वाले, ये सारी। तो इसलिए सावरकर उस आलोचना, उसमें दायरे में तो रहेंगे ही। लेकिन अगर उसी भाषण के साथ थोड़ा सा राहुल गांधी महाराष्ट्र के उन नायकों को फिर याद कर लेते, ज्योतिबा फुले, चाफेकर बंधु, तिलक महाराज, गोखले जी, समझे, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, जिनका अगर साथ में उनको भी याद कर लेते तो ये सारा मामला डाइल्यूट हो जाता और ज्यादा। फिर आप सावरकर को महाराष्ट्र की राजनीति, संस्कृति और इतिहास से अलग थलग कर सकते हैं कि महाराष्ट्र का मतलब सावरकर नहीं है, महाराष्ट्र का मतलब शिवाजी है, महाराष्ट्र का मतलब जो है वो पूरी परंपरा है, वहां की संत परंपरा है, नामदेव हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र की परंपरा में आते हैं, जिसमें ये जिनके नाम शाहू जी महाराज हैं। तो वो एक रणनीतिक चूक राहुल गांधी के सलाहकारों से हुई है, जो उनको करनी चाहिए भविष्य में आगे भी, कि जहां आप जाएं वहां के भावनात्मक, तो आपको ये अलग थलग करना पड़ेगा कि नागपुर स्कूल जो है, यानी संघ का जो स्कूल, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पूरी जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो महाराष्ट्रियंस के हाथ में है। तो वो महाराष्ट्रीय चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में और महाराष्ट्र के लोगों के हाथ में है वो जो है। तो आपको उससे अलग थलग करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का मतलब आरएसएस नहीं है अकेले, महाराष्ट्र का मतलब सावरकर नहीं है, महाराष्ट्र का मतलब बहुत कुछ है। उस बहुत कुछ को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए जो है ये जो है थोड़ी सी मैं रणनीतिक गलती मानता हूं, इसको वो करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि व्यवहारिक ये दिक्कत तो आएगी, इसका मैनेजमेंट पार्टी कर लेती है अपनी तरीके से, ऐसा नहीं है, पार्टियों का मैकेनिज्म होता है, राजनीतिक मैकेनिज्म, कि वो अब राहुल गांधी थोड़ा जोर शोर से शिवाजी महाराज की तारीफ कर देंगे तो शिवसेना खुश हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना को लगेगा भाई ठीक है, शिवाजी की तारीफ तो कर ही रहे, और शिवाजी की तारीफ करने में किसी हिंदुस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिवाजी जिस चीज के प्रतीक हैं उसमें तो हम सब अपने आप को, पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चूक हुई, लेकिन जो भाव ने कहा और जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि ठीक है, व्यवहारिकता के नाम पर आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन कब तक अवॉइड करेंगे आप, बहुत एक सवाल है। आज जब गांधी को पुतले को गोली मारना जो है, जैसी घटनाएं हो रही हो, नाथूराम गोडसे की आरती उतारी जा रही हो, और तब आप कब तक आप अवॉइड करेंगे? अवॉइड करते करते तो आप चले आए, तो इतना अवॉइड कर दिया कि आज आप बोलना मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस विभाजन, जो वैचारिक विभाजन है, मैं सामाजिक विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वैचारिक विभाजन है, इसको तो मजबूती से रेखांकित करना पड़ेगा जनता के सामने और देश के सामने, कि भाई गांधी, नेहरू, और सिर्फ गांधी नेहरू नहीं, उसमें सुभाष चंद्र बोस, उसमें भगत सिंह,
उसमें जो है डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद, ये सारे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो सरदार पटेल जो विरासत है, भले अलग अलग धाराएं रही हूं, लेकिन मोटे तौर पर ये एक ही विरासत है, जो धर्मनिरपेक्षता विरासत है, समाजवादी सोच की विरासत है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उत्थान, महिलाओं के उत्थान की विरासत है। उस विरासत को जो है वो ये है, और दूसरी विरासत ये है। ये फर्क तो समझाना पड़ेगा, और कौन समझाएगा? आज की तारीख में ये फर्क समझाने में नेता समझाने लगे हैं। कोई धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नेता टिप्पणी करने से बचने लगे हैं लोग कि भाई पता नहीं यार कौन पीछे पड़ जाए, क्या है। तो कब तक बचेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि सावरकर और राहुल गांधी ने जो बोला, थोड़ा अगर उसको रणनीतिक तरीके से और ढंग से इस चीज को सजाते हैं उनके रणनीतिकार, तो आज शायद विवाद इतना नहीं उठता। ये एक वो है। दूसरी बात, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं विनोद जी, मैं अब आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बात तो आपकी हो गई है, सार उसका निकल आया है। मैं अब एक लाइन 2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, खुद ही मतलब अपनी बात को पूरा कर लूंगा। दूसरी बात यह है कि ये यात्रा बार बार राहुल गांधी कह चुके हैं, हालांकि वो कहे कि ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है, ये बड़े उद्देश्य के लिए है, जिसकी बात भाऊ ने भी कही। ये इस देश के पूरे बड़े विमर्श को बनाने के लिए है, वो कह रहे हैं। ये चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव के लिए पार्टी अपना काम कर रही है, और उसके लिए 2 दिन निकाल के गुजरात भी जा रहे हैं, हिमाचल नहीं गए, अलग बात है। वो उनका कहना है कि चुनाव से इसको मत जोड़िए। तो जब चुनाव से नहीं जोड़ रहे हैं, तो जाहिर है फिर इस तरह की चीजें आगे भी होंगी। वो आगे भी कुछ कहीं जाएंगे तो इस तरह के भाषण देंगे, होगा सावरकर पर दें या कहीं और किसी पर दें, किसी और दूसरे उस खेमे के दूसरे किसी विचार पुरुष के पर बोलें, तो हो सकता है उसका भी कुछ रिएक्शन हो। तो वो उनकी वो चूक, वो उनको समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए जब बड़े उद्देश्य की आप बात कर रहे हैं, तो फिर बड़ी लाइन तो खींचनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश भी है ये मेरा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।